अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज कौमी असम्बली के इजलास में नून लीग ने शदीद एहतजाज किया है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया है। क्या कुछ हुआ कौमी असम्बली के इजलास में, आज हुकूमत ने क्या रिप्लाई किया है, दीगर अपोजिशन जमातों का क्या जो रवैया था वो रहा, इस सारी सूरत हाल पर आज कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से और नून लीग के हवाले से ख़ास तौर पर जो ऐलान किया गया है या एहतजाज किया गया है, इस पर आज बात करूंगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर दें। तो आज इजलास जैसे ही शुरू हुआ तो ख्वाजा आसिफ ने नून लीग की तरफ से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, एक धुआंधार तकरीर की और उसमें उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ के लंदन में रहायशगाह के बाहर एहतजाज किया गया है और घर पर हमला किया गया है, दरवाजे पर, गेट पर हमला किया गया है। वहाँ पर फैमिली रहती है मियां नवाज शरीफ की, जो फर्जंद है मियां नवाज शरीफ के, उनकी फैमिली रहती है। वहाँ पर अगर फैमिली जहाँ पर रहती है सियासतदानों की या सियासतदानों के औलाद की, वहाँ पर घरों पर अगर हमले शुरू किए जाएंगे, एहतजाज शुरू किए जाएंगे तो फिर किसी का घर महफूज नहीं रहेगा। ये ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत को चेतावनी भी दी है, वार्निंग भी दी है और ये भी कहा है कि हमें सबके घर देखे हुए हैं, हमें पता है किसका घर कहाँ पर है, किसकी फैमिली कहाँ पर रहती है। तो क्या अगर ये सिलसिला शुरू किया गया, हमें यह भी पता है कि बहुत सारे और सियासतदानों की फैमिलीज या औलादें जो हैं वो लंदन में रहती हैं, तो हम भी ये कर सकते हैं जो हमारे साथ किया जा रहा है। तो ये रिवायतें अच्छी नहीं है। लग ऐसा रहा है कि हुकूमत हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करना चाहती है अपोजिशन के ऊपर, लेकिन हम जंग के लिए भी तैयार हैं अगर हुकूमत ये चाहती है। लेकिन हमें खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में जो है हमारी लड़ाई में पूरा निज़ाम ही न लपेटा जाए, तो इसलिए हम मोहतात कदम उठा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने बहरहाल अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, हुकूमत को वार्निंग भी दी और आखिर में एक ऐलान किया बड़ा कि अगर हुकूमत का ये रवैया रहा तो फिर हम ऐवान चलाने में ताउन तो नहीं करेंगे और बल्कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के मामले में भी ताउन नहीं करेंगे और किसी कानून साजी में भी ताउन नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान था। यानी कानून साजी का मतलब ये है, उनका इशारा यकीनन जो समझा जा रहा है, जो हम सहाफ़ियों ने नोट किया या जो मेंबरान थे बहुत सारे, हुकूमत ने भी, शायद हुकूमती वज़रा ने भी यही समझ लिया होगा कि कानून साजी का किस तरफ इशारा है। कानून साजी और तो कोई हो नहीं रही, पार्लियामेंट में एका दुका कोई कानून साजी हो रही होती है, लेकिन अब कानून साजी जो होनी है वो आईनी तरमीम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने या उनकी जो दोबारा तकर्री के हवाले से आइन में तरमीम होनी है, वही कानून साजी अब इम्पॉर्टेंट समझी जा रही है। और ख्वाजा आसिफ ने जब ये कहा कि अगर यही हुकूमत का रवैया रहा हमारे साथ और सियासी आशीर्वाद में, सियासी सरपरस्ती में अगर हमारे घरों पर हमले किए गए तो फिर हम किसी कानून साजी में ताउन नहीं करेंगे, ऐवान चलाने में भी ताउन नहीं करेंगे और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री का मामला है उस पर भी हम ताउन नहीं करेंगे। यकीनन अपोजिशन ताउन नहीं करेगी तो ये मामलात हल नहीं हो सकते। ना आइन में तरमीम हो सकती है अपोजिशन के बगैर, अपोजिशन के ताउन के बगैर, और न ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री या 2 मेंबरान जो है इलेक्शन कमीशन के, उनकी तकर्री हो सकती है, क्योंकि ये ज़ाहिर आइनी तकाजा है और अपोजिशन के साथ मुशावरत करनी है, अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करनी है। आइनी तकाजा ये है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मुशावरत करते हैं और अगर वो इत्तफाक राय नहीं हो सके, इन दोनों के दरमियान ना हो सके, तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाता है। पार्लिमानी कमेटी में भी अपोजिशन और हुकूमत की बराबर की नुमाइंदगी है, 4 मेंबरान है, 8 मेंबरान है टोटल, और उसमें भी अपोजिशन अपने नाम भी पेश करेगी, यानी जो अपोजिशन लीडर के नाम होंगे। वजीर आजम ने अगर अपोजिशन लीडर के भेजे हुए नाम मुस्तरद कर दिए, किसी पर भी इत्तफाक नहीं किया और अपोजिशन लीडर ने भी वजीर आजम के नाम रिजेक्ट कर दिए,
फर्ज करें तो उसके बाद ये पार्लिमानी कमेटी को जाता है। इत्तेफाक न होने की सूरत में तो फिर पार्लिमानी कमेटी ने करना होता है। तो अभी मामला लटका हुआ है। अभी तक पार्लिमानी कमेटी कई इजलास कर चुकी है, कोई 5-6 इजलास अभी तक मुझे याद है, 6 से ज्यादा ही हुए होंगे। 5-6 मुझे पक्के याद हैं कि इजलास हो चुके हैं। शीरी मजारी इस कमेटी को हेड करती हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, सब जमातों के, जेयूआई, सब जमातों के इसमें मेंबरान मौजूद हैं। इत्तेफाक राय नहीं हो पाया वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में। अब फिर कमेटी के पास चला गया है। कमेटी मुसलसल इजलास पे इजलास करती आई, लेकिन अब गुज़श्ता हफ्ते जो इजलास हुआ इसमें 1 हफ्ते के लिए ये मामला डिले हो गया है। तो अपोजिशन ज़ाहिर है तावन नहीं करेगी अगर, तो फिर ये आईनी बहरान पैदा होगा। हुकूमत कैसे चलेगी? इलेक्शन कमीशन कंप्लीट नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन काम नहीं करेगा। ज़ाहिर है 2 मेंबरान काम नहीं कर सकते, कोरम ही पूरा नहीं होगा। 5 मेंबरान में से 3 कम अज कम होने चाहिए। 2 मेंबरान रिटायर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर है, तो 3 मेंबरान नहीं होंगे तो काम रुके हुए होंगे। जब काम रुकेंगे तो इदारे गैर फाल रहेंगे, और गैर फाल यानी आईनी बहरान, हुकूमत के लिए परेशानी। हुकूमत हो सकता है चल भी ना सके। कोई केस जो इलेक्शन कमीशन में मुख्तलिफ केसेस पड़े हैं, मुकदमात चल रहे हैं, रेफरेंसेस चल रहे हैं, वो भी नहीं चल सकेंगे। आईनी बहरान की एक शक्ल हो जाएगी। हुकूमत के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है अपोजिशन। तो ये अपोजिशन की मजबूरी है, हुकूमत की मजबूरी है कि अपोजिशन के साथ, अपोजिशन से ताबन ले। तो ख्वाजा आसिफ ने ये आज धमकी दे दी है हुकूमत को। अब ये धमकी है या अनाउंसमेंट है? हमें तो इस तरह लगा कि उन्होंने धमकी वगैरह का तो नहीं था, अनाउंसमेंट थी कि हम ताबन नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर राजा परवेज अशरफ ने तकरीर की। राजा परवेज अशरफ और ख्वाजा आसिफ के दरमियान मुराद सईद को टाइम मिला, फ्लोर दिया डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने। तो मुराद सईद ने जवाब देना चाहा ख्वाजा आसिफ की बातों का, और जो इल्ज़ामात या जो गिले शिकवे थे उनका जवाब देना चाहा। तो अपोजिशन ने, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने शोर शराबा शुरू किया कि मुराद सईद जवाब न दे फिलहाल, और फिलहाल पीपल्स पार्टी को में से किसी को बोलने की इजाज़त दी जाए। तो ख्वाजा आसिफ के बाद फिर राजा परवेज अशरफ को बात करने के लिए फ्लोर दिया गया, और राजा परवेज अशरफ ने भी इसकी मजम्मत की है। मियाँ नवाज शरीफ के घर के बाहर एहतजाज करने, या जहाँ पर फैमिली है, ज़ाहिर है घर के बाहर इतने लोग जता एक लेके जाए और जत्था वहाँ पर एहतजाज करे, या हमला, नून लीग हमला करार दे रही है इसको कि घर के ऊपर हमला किया गया है, एक दरवाजे पर, गेट पर हमला किया गया है। तो इसको राजा परवेज अशरफ ने इसकी मजम्मत की और वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म इसकी तहकीकात कराएं, और नून लीग से और मियाँ नवाज शरीफ से हुकूमत माजरत करे। ये राजा परवेज अशरफ ने हुकूमत को मशवरा दिया और डिमांड की। ख्वाजा आसिफ का ये भी कहना था कि जो लोग आए थे, जिन्होंने, जो हमलावर हैं या जो मुजाहिरीन हैं, जो घर पर आए थे एहतजाज करने, जो भी है, तो उनके चेहरे और उनको हम अच्छे तरीके से जानते हैं। हम बदला भी लेना जानते हैं, बदला ले भी सकते हैं, लेकिन हम हुकूमत को वार्निंग देते हैं कि हुकूमत अपना रवैया बेहतर करे। उसके बाद फिर राजा परवेज अशरफ के बाद मुराद सईद को मौका मिला, और मुराद सईद ने उसका जवाब दिया। ज़ाहिर है मुराद सईद के जवाब आप सब सुनते रहते हैं, मुराद सईद की जो तकारीर होती है। मुराद सईद ने एक पॉइंट ये भी उठाया कि हमें तो हैरत है कि ये उस घर की बात कर रहे हैं, नून लीग के अरकान, यानी ख्वाजा आसिफ की तरफ इशारा था कि ये उस घर की बात कर रहे हैं जिस घर को नून लीग का, नवाज शरीफ का घर साबित करते करते हमें 5 साल लग गए। तो ये उस घर की बात कर रहे हैं। और लेकिन बहरहाल उसके बावजूद उसने, मुराद सईद ने मजम्मत की, और उनका ये कहना था कि हम ये रिवायात नहीं पैदा करना चाहते, ये रिवायात नहीं डालना चाहते कि किसी के घर पर हमला किया जाए, किसी की फैमिली जहाँ पर रह रही हो वहाँ पर एहतजाज किया जाए। राजा परवेज अशरफ ने भी यही बात की कि लगे सारा है कि पीटीआई जो है वो सियासतदानों को गंदा करना चाहती है, सियासत को आलूदा करना चाहती है, ताकि सियासत में आइंदा लोग जो हैं सियासतदानों से नफरत करने लगे, सियासत से नफरत करने लगे, सियासत में कोई आना गवारा न करे। ऐसा माहौल पीटीआई शायद पैदा करना चाह रही है। ख्वाजा आसिफ ने भी इसी तरह का ही इशारा दिया। लेकिन बहरहाल फिर मुराद सईद ने जवाब दिया
और उन्होंने मजम्मत भी की। हम्माद अजहर जो है वजीर ममलिकत, उन्होंने भी मजम्मत की है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मजम्मत तो करते हैं, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम ये सवाल ज़रूर करेंगे कि इसी ऐवान में मुराद सईद की फैमिली के बारे में भी कुछ अरसा कबल बहुत सारी बातें की गई थी, तो क्या वो अखलाकियात थी? तो हम चाहते हैं कि इस तरह का दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए, न पीटीआई को इस तरह का कोई अमल करना चाहिए, और अगर किसी ने किया है पीटीआई के वर्कर ने तो उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ये मुराद सईद और हम्माद अजहर का ने ऐलान किया। लेकिन बहरहाल आज माहौल इसी तरह का रहा कि नून लीग ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, रिकॉर्ड पर एक चीज़ दे दी कौमी असम्बली में कि नवाज शरीफ के बेटे के घर के बाहर एहतजाज किया गया है। नवाज शरीफ अदालत की मर्जी से इजाज़त से वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर इलाज करा रहे हैं, तो जाहिर है बेटे के घर में ठहरे हुए हैं। और जो इजलास किया गया था नून लीग का वो यहाँ पर नहीं किया गया था, वो इजलास जो है इस घर में नहीं था नून लीग का। नून लीग के अरकान गए थे, जो रहनुमा गए थे पाकिस्तान से, वो अयादत करने गए थे मियां नवाज शरीफ की। जाहिर है जहाँ पे ठहरे हुए हैं वहाँ पर ही अयादत होगी। इजलास जो नून लीग का हुआ था वो शहबाज शरीफ ने एक रेस्टोरेंट में किया था, तो इजलास की कोई ऐसा इल्ज़ाम न लगाया जाए, पीटीआई को ये गलत फहमी है कि कोई इजलास हो रहा था। ये अयादत के लिए नून लीग के अरकान गए थे और फिर उस पर जो है एहतजाज किया गया है मौलाना मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर, और जिसको नून लीग हमला करार दे रही है, तो उस पर आज नून लीग ने एहतजाज किया और हुकूमत को वार्निंग दे दी है या ऐलान कर दिया है कि वो किसी कानून साजी में का हिस्सा नहीं बनेगी, हुकूमत के साथ ताउन नहीं करेगी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।